हाय गाइस, दिस इज़ उस्मान परवेज़ और आप देख रहे हैं फिटनेस हब। आज हम बात करेंगे शोल्डर की इंजरी के बारे में, जो शोल्डर के जॉइंट्स में हमारे पेन होता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा शोल्डर की मोबिलिटी के बारे में। जैसा कि हम चेस्ट लगाते हैं, हम बाइसेप लगाते हैं, ट्राइसेप, शोल्डर, विंग्स, हमारी किसी भी मसल एक्सरसाइज में हमारा शोल्डर लाजमी मूव होता है। शोल्डर हमारा हर सिम्त में, साइड पे, आगे पीछे, गोल, हर सिम्त में हमारा शोल्डर इस्तेमाल हो रहा है। बेंच प्रेस लगा रहे हैं, पुल डाउन लगा रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम जब भी कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले हम शोल्डर को अच्छी तरह वार्म अप कर लें, थोड़ा सा पंप कर लें। और हमें शोल्डर की मोबिलिटी को समझना पड़ेगा कि हमारा शोल्डर काम किस तरह करता है और जो हमें पेन हो रही है वो किस वजह से हो रही है और उस पेन की वजह क्या है और वजूहात क्या है। हमारा जो ये शोल्डर है ये एक सॉकेट की तरह है बिल्कुल, और जो हमारा आगे पूरा बाजू है ये एक जॉइंट की तरह है और ये उसके बीच में इस तरह लगा हुआ होता है। जब हम बाजू मूव करते हैं तो ये इस तरह चारों तरफ मूव हो सकता है, ठीक है। जब हम मोस्ट हैवी वेट उठा लेते हैं या गलत एक्सरसाइज करते हैं या अच्छे तरीके से हम वार्म अप नहीं करते तो क्या होता है, हमारी जो सॉकेट है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है या उसमें थोड़ी सी मोबिलिटी चेंज हो जाती है। तो इसमें अगर आप ये गौर से देखें, ये जॉइंट मूव हो रहा है, लेकिन जब ऊपर से ये शोल्डर की मोबिलिटी, जो जॉइंट है वो थोड़ा सा, सॉकेट थोड़ी सी बेंड होगी तो अब ऊपर जाते हुए यहाँ पे ये अड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मोबिलिटी जो इसकी मूव यहाँ पे नहीं हो रही, जो पहले यहाँ पे था पूरा बाजू यूँ मूव हो रहा था बीच में, अब वो उसकी मोबिलिटी यहाँ पे आके फंस रही है, जिस वजह से हमें शोल्डर में पेन हो रहा है। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स के साथ होती है। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये आया कि ये जॉइंट पेन है या हमारा मसल पेन है। तो इसको डिटेक्ट हम इस तरह करेंगे कि हमारा मसल का जो पेन होता है वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा कोई मसल में कोई फ्रैक्चर है या मसल के कोई टेंडन हमारा डिसमिस हो गया तो 2 से 3 दिन में वो हमारा बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा मज़ीद लंबा अरसा चल रहा है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता गुजर गए हैं, लेकिन आपके शोल्डर का पेन सेट नहीं हो रहा और सेम प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है कोई भी वर्कआउट करते हुए, या फिर आप अपने बाजू को यूँ बिल्कुल साइड पे उठाएं, इस पोजीशन तक तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन जब इससे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके शोल्डर में दर्द होगा। या फिर इसको ऐसे सामने आप उठाएंगे, यहाँ तक ठीक आ रहा है, यहाँ से आप ऊपर उठाएंगे आपको दर्द होगा। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक ठीक आ रहा है, इससे ऊपर आपको दर्द हो रहा है, तो ये 110% कन्फर्म है कि आपकी सॉकेट थोड़ी सी बेंड हो चुकी है और जिसमें आपकी मोबिलिटी सही नहीं हो रही। आज मैं आपको इसको ठीक करने का तरीका बताऊंगा कि आपने उस मोबिलिटी को सेट कैसे करना है। सबसे पहले अच्छी तरह आप अपने शोल्डर को वार्म अप करेंगे, बिल्कुल लाइट वेट से वार्म अप करेंगे। और उसके बाद आपने जिम में जो सबसे छोटा डंबल है 1 kg का, 1.5 kg का, आपने वो उठाना है और अपनी बाजू को बिल्कुल 90 डिग्री पे इस तरह रखना है, ठीक है। दोनों हाथों में डंबल्स पकड़ने हैं, 90 डिग्री में रखना है और इस तरह बाजू को मूव करना है, ये ठीक है। अगर आप मुझे साइड पोस्ट से देखें तो ये बाजू मेरा मूव हो रहा है ऐसे, ठीक। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मेरे जिम में सबसे छोटी यही डंबल है, इनका वेट होगा लगभग 2 kg के करीब ये डंबल है। आपने इसको इस तरह रखना है, ठीक है। अच्छी तरह शोल्डर वार्म अप करने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आपने अपने बाजू रखने हैं और इसको ऐसे आगे लेके आना है और ये, ठीक है। इसके आपने 20-20 के 3 सेट लगाने हैं
जब आप 20-20 के 3 सेट्स लगा चुके हैं, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 1 मिनट 1.5 मिनट रेस्ट करके फिर 90 डिग्री आपने साइड से बनाना है। ये बिल्कुल ना बाजू ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो, बिल्कुल 90 डिग्री पे आपने बाजू रखने हैं अपने, और डंबल को यूँ बाहर की तरफ पुश करना है ऐसे। ठीक है, ये बाजू यहाँ पे सीधे हैं बिल्कुल बाहर की तरफ। ये भी आपने 20-20 के 3 सेट्स लगाने हैं, और जब ये पूरा हो जाए फिर थोड़ा सा रेस्ट करके बाजू सीधे रख के इसको अंदर की तरफ ऐसे आपने करना है। ये 20 पीस के 3-3 सेट पूरे करने के बाद सबसे लास्ट में आपने कोई डंबल नहीं उठाना, बगैर डंबल के आपने बाजू अपने यूँ 90 के एंगल पर रखने हैं और इस तरह रखने हैं। ठीक है, यूँ रख के आपने ऊपर की तरफ इनको ऐसे यूँ पुश करना है। 1 2 3 4 5। ये 20 पीस के 3 सेट लगाने के बाद आपने बाजू रख के यूँ नीचे की तरफ उसको मूव करना है। इसके बाद आपने बाजू यूँ सीधे रखने हैं, सिंपल बाजू यूँ करने हैं आपने, और ध्यान रहे कि आपकी एल्बो यूँ खुलनी नहीं चाहिए, यूँ नहीं करना। आपको बटरफ्लाई या चेस्ट नहीं लगा रहे, बिल्कुल आसान काम तरीके से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से एल्बो आपकी रिब्स के साथ जुड़ी रहेंगी, और आपने जस्ट बाजू को यूँ मूव करना है ऐसे। कोशिश करना है कि आपके जो शोल्डर का जॉइंट है इसको आप मूव करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप 1 हफ़्ता करेंगे और आपका वो जो सॉकेट वाला मसला है वो हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छी तरह वार्म अप करें, अच्छी तरह सही तरीके से एक्सरसाइज करें, और थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें। 1 महीना 1.5 महीना आप जो मैंने आपको ये तरीका बताया ये करें, आपका इंशाल्लाह जो बॉल मूवमेंट है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस आपने डिटेक्ट ये करना है कि आपके मसल का पेन है या जॉइंट का पेन है। अगर तो मसल का पेन है, 2 दिन से 3 दिन से ऊपर हो गए, चौथा दिन आ गया, आप उस पर पहले आइस या बर्फ़ वगैरह लगा के चेक करें। उससे भी नहीं सेट होता तो फिर ये डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं हाथ ऊपर नीचे करके कि आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर वो आपके सॉकेट का मसला है। और अगर सॉकेट का मसला है तो आपको चाहिए कि आप अपने ट्रेनर के पास जाएं और उसको बताएं कि मुझे ये सॉकेट का मसला है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ, आपको ट्रेनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई हाज़िर है आपके पास, टेंशन नहीं लेनी। असी हैं वना कर सा। तो ये आपने एक्सरसाइजेस करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी की वीडियो बनाऊं और फिर बाकी जो मेरा मिशन चल रहा था, मैं 1 बाय 1 एक एक्सरसाइज आपको तरीका सिखा रहा था, तो चलता रहेगा वो सिस्टम उसी तरह। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा, कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, कितने रैप्स, कितने सेट, किस तरह क्या क्या करना है। लेकिन पहले मैं आप लोगों की गलतियां सेट कर रहा हूँ कि किस एक्सरसाइज में आप क्या गलती करते हैं, वो गलतियां ठीक हो जाएं। फिर उसके बाद मैं गलतियों पे कोई लेक्चर नहीं दूंगा, जस्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि किस एक्सरसाइज के साथ आप कौन सी एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।